नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत भीम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले बच्चों, क्लास 7 का बाल महाभारत का बहुत सारा मैं टॉपिक बना चुकी हूँ और क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों के कोर्स का भी बना चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से बनाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं भीम के बारे में। कथा का सार इस तरह है। पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र साथ साथ खेलते रहते और हंसी मजाक करते। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पांचों भाई जो पांडव थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो वे लोग साथ साथ ही रहते थे, खेलते थे, हंसी मजाक भी करते थे। भीम शक्ति में सबसे बढ़कर था और भीम के पास बहुत ही शक्तिशाली था। वह भीम बहुत ही शक्तिशाली थे। खेलों में वह दुर्योधन व उनके भाइयों को बचपन के जोश में आकर खूब तंग करता था। और खेलों के समय वे क्या करते थे, दुर्योधन और उनके भाइयों को बचपन में वे जोश में आकर खूब तंग भी किया करते थे। इस कारण दुर्योधन तथा उसके भाई भीम से द्वेष करने लगा। तो इसके कारण क्या हो गया, इस कारण दुर्योधन तथा उसके भाई क्या करने लगे, भीम से द्वेष करने लगे, मतलब ईर्ष्या करने लगे। कृपाचार्य इन सभी को अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं सिखाते थे। कृपाचार्य जो गुरु थे वे क्या करते थे, अस्त्र विद्या के साथ और अन्य विद्याएं जो होती है यह सभी सिखाते थे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे और विद्या सीखने में पांडव जो है कौरव से आगे रहते थे, क्योंकि इनका जो बुद्धि था काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तेज दिमाग के थे, तो वे कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते थे। इससे कौरव और खींचने लगे और कौरव जो 100 भाई थे वे लोग और भी इससे गुस्से में होने लगे, जलन करने लगे। तो क्या हुआ, एक बार सारे कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम को गंगा में डुबाकर मारने की योजना बनाई। अब एक बार कौरव क्या करते हैं, आपस में सब लोग सलाह कर लिए कि अब भीम को हम लोग क्या करेंगे, गंगा में डुबा देंगे। ऐसा वे लोग एक योजना बनाई थी। तो उनका निर्णय यह था कि भीम के मरने पर शेष पांडवों को बंदी बनाकर सारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। अब वे लोग सोच रहे थे, निर्णय ले रहे थे कि भीम जब मर जाएगा तो शेष जो पांडव है उसको हम लोग बंदी बना लेंगे और क्या करेंगे, राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पूरे राज्य जो है उन लोगों को नहीं देंगे, सारे राज्य हम लोगों का हो जाएगा। तो एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा के लिए पांचों पांडवों को न्योता दिया। अब दुर्योधन देखिए किस तरह से चाल चल रहा है। दुर्योधन चाल चल रहा है कि चलो हम लोग जल में क्रीड़ा करेंगे, यानी जल में हम लोग खेलेंगे कूदेंगे। पांचों भाई को इन लोगों ने न्योता दिया, इनवाइट किया। बहुत देर खेलने व तैरने के बाद डटकर भोजन किया और बहुत देर खेलने और तैरने के बाद वे लोग क्या किए, अच्छी तरह से खाना खाए। भोजन के बाद सब अपने अपने डेरों में सो गए, यानी भोजन के बाद सब अपने अपने घरों में सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया और दुर्योधन क्या किया, छल से भीम के खाने में जहर मिला दिया। सब लोग सो रहे थे। भीम विष के नशे में गंगा किनारे रेत में ही गिर गया और भीम के खाने में जब जहर डाल दिया गया तो भीम क्या हुआ, गंगा के किनारे जो बालू पड़ा हुआ था वहां पर वह गिर गया। दुर्योधन ने लताओं से भीम के हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। अब देखिए दुर्योधन कितना मतलब ये था, बदमाश टाइप का था। तो वो क्या किया, जो उसका जो भीम का जो हाथ पैर है उसमें पेड़ पौधा सब बांध करके गंगा में बहा दिया।
मतलब पेड़ पौधा इसलिए बांध दिया ताकि जल्दी से वह डूब जाएगा। दुर्योधन तो मन ही मन प्रसन्न था कि भीम तो मर गया। शेष पांडवों ने जगने पर जब भीम को नहीं पाया तो चारों भाइयों ने जंगल तथा गंगा तट पर भीम की तलाश की। अब क्या हुआ, दुर्योधन तो मन ही मन बहुत ही खुश हो गया था कि भीम तो अब मर गया है। अब जब शेष पांडव जो है ये लोग जब चारों भाई जग गए तो देखे कि भीम कहाँ है। तो चारों भाई क्या किए, जंगल तथा गंगा तट पर भीम की तलाश के लिए, खोजने के लिए ये लोग निकल चले, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। वे सब निराश होकर घर लौट आए। इतने में ही भीम भी झूमता झामता आ गया। और इतने में भी क्या हुआ, भीम जो है झूमता झामता आ गया। कुंती ने विदुर को बुलाकर दुर्योधन की दुष्टता की आशंका में कहा, और विदुर को बुलाकर दुर्योधन की दुष्टता की आशंका में कहा, दुष्ट दुर्योधन, जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। और कुंती क्या की, कुंती विदुर को बुलाकर दुर्योधन जो इस तरह की दुष्टता किया है, इस तरह का गलत काम किया है, इसकी जानकारी विदुर को दिया। कहा कि देखो दुष्ट दुर्योधन, जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब कुंती कह रही है कि यह चाह रहा है कि पूरा राज्य जो है हम हड़प लें, तो भीम को मारना चाह रहा है। तो यह इस सब के लिए मुझे चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर ने कुंती को समझाते हुए कहा, क्योंकि विदुर जो थे बहुत ही कुशल राजनीतिक थे, मतलब बहुत ही जानकार थे, यह राजनीति के क्षेत्र में बहुत जानकार आदमी थे। तो बोले कि कुंती को वे समझाते हुए कहा कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। कह रहे हैं कि यह सब जो बात हुआ है इसको अपने तक ही रखो, किसी को यह सब बात मत बताओ। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं विदुर कि अगर तुम इस सब बात, दुर्योधन जो इतना गलत काम किया है, भीम को मारना चाह रहा है, यह सब बात अगर तुम सबको फैला दोगी तो क्या होगा, उसके अंदर द्वेष फैल जाएगा और बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, फिर और भी कुछ कर सकता है। इससे अच्छा है कि अपने मन में ही बात को रखो और अंदर ही अंदर काम करते रहो, उससे सतर्क रहो। उत्तेजित भीम को समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, और जब वो भीम जो था काफी गुस्से में था, तो युधिष्ठिर कहा उससे कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। बोला कि भीम देखो, अभी ऐसा समय नहीं है, अगर इस तरह से हम लोग कर देंगे तो और मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए तुम अपने आप को संभाल लो। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। और बता रहे हैं, जो भाई युधिष्ठिर बता रहे हैं कि देखो अभी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि उसका जो विचार है गलत हो गया है, इसलिए हम पांचों भाई किस तरह से बचे रहेंगे, इसके लिए अपने आप के बचाव के लिए रक्षा की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, और चूंकि भीम को तो वह विष दे दिया था, जहर दे दिया था, अब जो दुर्योधन देखा कि भीम आ गया है तो उसको आश्चर्य लगा, उसका हृदय और जलने लगा। अब गुस्सा से उसका जो हृदय है और ज्यादा उसके अंदर गुस्सा भर गया। तो बच्चों, हम लोग जान गए कि भीम के बारे में जानकारी प्राप्त किए, और नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिया हुआ है। तो अगर आपको शब्दार्थ याद करना है तो इसमें से आप याद कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों के एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, दुर्योधन भीम से बैर भाव क्यों रखता था? उत्तर, दुर्योधन के भीम के प्रति बैर भाव यानी दुश्मनी के भाव के निम्न कारण थे। पहला, खेलों में भीम दुर्योधन व उनके भाइयों को खूब तंग किया करता था। दूसरा, अस्त्र विद्या व अन्य विद्याओं में पांडव कौरवों से आगे था, यानी कोई भी अस्त्र विद्या जब उनको उनके गुरु सिखाते थे तो वे सब विद्या तुरंत ही सीख जाते थे। इसके कारण भी पांडवों को जलन हो रहा था। तीसरी बात यह है कि दुर्योधन सोचता था कि भीम के मरने पर युधिष्ठिर व अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे और सारे राज्य पर अपना अधिकार हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
भीम को मारने की दुर्योधन ने क्या योजना बनाई? उत्तर, दुर्योधन ने पांडवों को जल क्रीड़ा यानी जल में खेलने का न्योता दिया। खेलने व तैरने से थकने के बाद सभी को भोजन कराया गया। दुर्योधन ने चालाकी से भीम के भोजन में विष मिला दिया यानी जहर मिला दिया। भोजन करके सब अपने डेरों में सोने के लिए चले गए, किंतु भीम विष के प्रभाव से गंगा तट पर रेत में गिर गया, बालू पर ही गिर गया। ऐसी हालत में दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। तीसरा प्रश्न, कुंती को अंदर ही अंदर क्या चिंता सता रही थी? उत्तर, कुंती को अंदर ही अंदर यह चिंता सता रही थी कि दुर्योधन उसके पांडवों को किसी प्रकार का दुख न पहुंचाए। चौथा प्रश्न, दुर्योधन के इस व्यवहार को सुनकर कुंती ने विदुर से क्या कहा और विदुर ने क्या सलाह दी? उत्तर, कुंती ने विदुर से कहा कि मुझे चिंता है कि राज्य के लोभ में दुर्योधन मेरे भीम को न मार दे। विदुर ने कुंती की चिंता को उचित मानते हुए सलाह दी कि इस बात को प्रकट करने व दुर्योधन की निंदा करने से द्वेष बढ़ेगा यानी और भी गुस्सा बढ़ सकता है, अतः इस बात को अपने तक ही सीमित रखें यानी किसी को यह बात की जानकारी नहीं देना है। पांचवा प्रश्न, उत्तेजित भीम को समझाते हुए युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, भीम भाई, युधिष्ठिर ने कहा, भीम भाई अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें, यानी हम लोगों को संयमित रूप से रहना पड़ेगा और सतर्क होकर रहना पड़ेगा। अब बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न उत्तर आप लोगों को आ सकता है। पहला प्रश्न है, दुर्योधन भीष्म से ईर्ष्या क्यों करता था? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क ख ग घ, तो उसमें से एक उत्तर सही है। तो जैसे दुर्योधन भीम से ईर्ष्या क्यों करता था, तो इसका उत्तर होगा वह दुर्योधन से अधिक ताकतवर था, इसका ख उत्तर होगा। दूसरा, कुंती को अंदर ही अंदर क्या चिंता सता रही थी, तो दूसरा का उत्तर ग होगा, दुर्योधन पांडवों को किसी प्रकार का दुख न दे। तीसरा प्रश्न है, विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी, तो इसका उत्तर क है, दुर्योधन की निंदा कदापि न करें। चौथा प्रश्न है, दुर्योधन का हृदय क्यों जलने लगा, तो इसका उत्तर है क, भीम बचकर आ गया था इसलिए उसका हृदय जलने लगा। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद।